लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने को। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने को। तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने को। बस्तियाँ जलाने को। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने को। उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने को। दिल को दिल बनाने में लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। ये गज़ल स्वर्गीय देश के जाने माने शायर गज़लकार बशीर बद्र जी की है। हाल ही में उनका निधन हुआ। उन्हें हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक ऐसे शायर कि जिनका शायराना अंदाज़ आज भी लाखों करोड़ों के मुख पर जो है उनकी गज़लें, उनके शेर आज भी राज करते हैं। मुझे लगता है कि गालिब के बाद यदि कोई सबसे सुप्रसिद्ध और कोई शायर हो सकता है तो वे बशीर बद्र साहब थे, और आज वे हमारे बीच नहीं हैं। तो उनकी स्मृतियों में, उनकी याद में हम आज जो है उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा था। उर्दू साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त था। लगभग 7-8 किताबें उनके नाम पर हैं, और कई ऐतिहासिक संदर्भ, कई ऐसे किस्से, कई ऐसी कहानियाँ उनके जीवन संघर्ष को बयां करती हैं। उनकी जो गज़लें हैं, उनके जो शेर हैं, एक से बढ़कर एक, कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। मुसाफिर हैं हम, मुसाफिर हैं हम, मुसाफिर हो तुम भी। मुसाफिर हैं हम, मुसाफिर हो तुम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है। ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है। ज़मीं पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। तो दीवार में सर लगता है। एक किस्सा उनके बारे में विशेष प्रसिद्ध है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के बंटवारे के वक्त का ये किस्सा है। आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि वहाँ बंटवारे के समय उन्होंने कई अशरार लिखे थे, परंतु वे तो हमारे जहन में हैं। परंतु शिमला समझौते के समय एक प्रसंग है, याद रखिए। शिमला समझौते के समय जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी जी ने जो है पाकिस्तान के जुल्फ़िकार भुट्टो जी को बशीर बद्र जी की बंटवारे पर लिखा एक शेर सुनाया था। वो शेर ये था कि दुश्मनी जम के करो, दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो, तो शर्मिंदा ना हो। तो ये जो उनका शेर है, ये उन्होंने तत्कालीन पाकिस्तान की प्रमुख को सुनाया था। ये एक ऐतिहासिक प्रसंग आपको बताना चाहेंगे। मैंने कहा कि भारत सरकार ने उन्हें
पद्मश्री पुरस्कार दिया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत हैं। और न जाने उनका जो सफ़र, उनका जो जीवन का संघर्ष है वो काफ़ी बड़ा रहा है। उजाले अपनी यादों के, ये तो उनका सबसे प्रसिद्ध शेर माना जाता है। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा, वो बेवफा हो जाएगा। कोई हाथ भी न मिलाएगा, कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासलों से मिला करो, ज़रा फासलों से मिला करो। और वे कहते हैं कि दुश्मनों के साथ मेरे ताल्लुक़ अच्छे हैं, दुश्मनों के साथ भी मेरे ताल्लुक़ अच्छे हैं, मेरी फितरत में नफ़रत का कोई काम नहीं है, मेरी फितरत में नफ़रत का कोई काम नहीं है। कितना सरल सादा और कितना उदात्त व्यक्तित्व था उनका, इन गज़लों से, इन शेरों से पता चलता है। मुझे लगता है हमने उनके इन शेरों से सीखना चाहिए। मनुष्य का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उसका एक आदर्श उदाहरण उनके शब्दों में बयां हो।